सौमित सरकार को अपने साथ जोड़ रहा हूँ। उनसे ज़रा हम ये समझते हैं कि जो नेक्स्ट 50 है उसमें क्या चेंज हो रहा है, और फुटसी की भी बातचीत चल रही है कि उसमें भी कुछ बदलाव होने वाले हैं। सौमित ज़रा बताएं नेक्स्ट 50 और फुटसी में क्या हो रहा है। तो नेक्स्ट 50 के लिए अराउंड 5 इंक्लूजन्स और 5 एक्सक्लूजन्स है। इंक्लूजन के साइड में श्रीराम फाइनेंस, ट्रेंट, टीवीएस मोटर, पीएनबी और ट्रेंट जैसे नाम आ रहे हैं जहां पे जो इंक्लूड होने वाले हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 में। और एक्सक्लूजन्स की अगर हम बात करें तो वहां पे पेज इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी एएमसी, एसीसी, इंडस टावर्स और नायका, ये 5 स्टॉक एक्सक्लूड होने वाला है। अब इसके कारण पैसिव इनफ्लो और आउटफ्लो भी होंगे इन 10 स्टॉक में। इनफ्लोज की अगर हम बात करें तो वहां पर श्रीराम फाइनेंस और ट्रेंट में करीब 44 टू 56 मिलियन यूएस डॉलर्स की इनफ्लोज एक्सपेक्टेड है, जो कि करीब 1.4 टू 6 टाइम्स होते हैं उनके 20 डे एवरेज डेली वॉल्यूम के सामने। और एक्सक्लूजन्स में अगर हम मेजरली देखें तो पेज इंडस्ट्रीज और एचडीएफसी एएमसी में करीब 24 टू 27 मिलियन यूएस डॉलर्स की आउटफ्लोज एक्सपेक्टेड है, जो कि करीब 1 टू 3 टाइम्स है उनके 20 डे एवरेज वॉल्यूम के सामने। अब उसके अलावा अगर हम देखें तो निफ्टी बैंक या निफ्टी आईटी में कोई भी चेंजेस अनाउंस नहीं किए गए हैं एनएससी की तरफ से। अब जो दूसरा अनाउंसमेंट आज एक्सपेक्टेड है वो है फिटसी का। फिटसी अपने ऑल कैप और ऑल वर्ल्ड इंडेक्सेस में भी चेंजेस करने वाले हैं, तो उस और बट इन चेंजेस का जो इफेक्ट होगा वो सितंबर 15 को होगा। आज सिर्फ अनाउंसमेंट होगा। अगर आप देखेंगे तो ऑल कैप से ऑल वर्ल्ड इंडेक्सेस में 2 स्टॉक इंक्लूड करने की बात चल रही है, जो कि केपीआईटी टेक और एआईए इंजीनियरिंग है। अब इसके कारण जो इनफ्लोज होंगे वो करीब 45 टू 35 मिलियन यूएस डॉलर्स के हो सकते हैं, जो कि करीब 2 टू 8 टाइम्स है इनके 20 डे एवरेज वॉल्यूम के सामने। उसके अलावा कई सारे स्टॉक्स ऑल कैप इंडेक्स में इंक्लूड किए जा सकते हैं। कुछ नाम अगर हम देखें तो सिंजेन, मजगांव डॉक, आरवीएनएल, अपार इंडस्ट्रीज, रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल, ऐसे नाम आ रहे हैं जिसमें करीब 12 मिलियन टू 22 मिलियन के इनफ्लोज एक्सपेक्टेड है इंक्लूजन के कारण। अब एक्सक्लूजन में अगर हम देखें तो हैटसन एग्रो और ब्रुकफील्ड आरआईटी, ये 2 स्टॉक एक्सक्लूड किए जा सकते हैं, और इसके कारण जो आउटफ्लो होगा इन दोनों स्टॉक में करीब 8 टू 13 मिलियन यूएस डॉलर्स का होगा। अब 2 बिग हैवी वेट नेम है एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। अब एचडीएफसी बैंक में करीब 552 मिलियन यूएस डॉलर्स के इनफ्लोज एक्सपेक्टेड है, क्योंकि वो मर्जर कंप्लीट हुआ था, तो उसके इफेक्ट के कारण 552 मिलियन करीब 1.4 टाइम्स होता है उसके 20 डे एवरेज वॉल्यूम के सामने। और कोटक महिंद्रा बैंक की अगर हम बात करें तो वहां पे करीब 80 टू 83 मिलियन यूएस डॉलर्स की इनफ्लोज एक्सपेक्टेड है, क्योंकि वेटेज बढ़ने के कारण, जो कि करीब 1 टाइम्स है उसके 20 डे एवरेज वॉल्यूम के सामने। तो ये सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे आज। ठीक है, तो ये तमाम स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे क्योंकि एफटीएसी के जो बदलाव होने हैं वो अभी बाकी हैं, आगे होंगे। लेकिन निफ्टी नेक्स्ट 50 ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि निफ्टी नेक्स्ट 50 से कई बार कई सारे स्टॉक्स निफ्टी के पार्ट भी बनते हैं, तो उन पर नज़र रखनी ज़रूरी होती है। एक बार फिर से आपके लिए हम रिपीट कर देते हैं कि कौन से स्टॉक्स बाहर होने निफ्टी नेक्स्ट 50 से और कौन से स्टॉक्स की एंट्री हो रही है। तो एंट्री होने वालों में पीएनबी, जिसका जिक्र आज डिम्पी ने किया भी कि आज फोकस में रहना चाहिए, वायदा बाजार से भी संकेत इसके लिए अच्छे मिल रहे हैं। श्रीराम फाइनेंस, ट्रेंट, टीवीएस मोटर और जाइडस लाइफ, ये निफ्टी नेक्स्ट 50 के पार्ट बन गए हैं। और जो नेक्स्ट 50 जो बाहर हो गए उसमें एसीसी, नायका का प्रदर्शन देखने की लगातार कमजोर है। एचडीएफसी एएमसी ने भी, हम कह सकते हैं कि एएमसी स्टॉक्स में उतनी ज़्यादा रौनक रही नहीं, उसने भी निराश किया है। इंडस टावर और इसके अलावा पेज इंडस्ट्रीज, ये 5 शेयर बाहर हुए और 5 शेयर अंदर आए हैं। अपने एक और एक्सपर्ट को अब अपने साथ